प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हर चुनाव के बाद हमने देखा है कि राजनीतिक दलों की ओर से कुछ हारे हुए नेता जीतने वाले प्रत्याशी या फिर पार्टी के खिलाफ फर्जी मतदान कराने की शिकायत दर्ज कराते हैं और अपनी हार को गलत बताते हुए जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। कई बार नेताओं की बात कुछ हद तक सही भी होती है और कई बार गलत भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है और यह दावा किया है कि इससे फर्जी मतदान पर लगाम लगेगी। प्राइम टाइम डिबेट में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। वह मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति दो बार या फिर दोबारा यहां पर वोट नहीं डाल पाएगा। आपको बता दें कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट वो नहीं डाल पाएगा। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराया है जो कि फर्जी मतदान की पहचान कर उसे रोकेगा। बोगस वोटिंग करने और बोगस वोटों के जरिए जीत दर्ज करने की बात अब पुरानी हो जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस बार निकाय चुनाव में एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाला है जो मतदाता सूची में फर्जी वोटर को पकड़ लेगा और पीठासीन अधिकारी बोगस मतदाता को मत डालने से रोक देगा। इसकी मदद से ऐसे लोगों को रोका जा सकेगा जो मतदाता सूची में गफलत का लाभ उठाकर 2 जगह मतदान करते हैं। पहली बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो एक कंप्यूटराइज तरीके से बने और जो पीसीआई का डेटाबेस है उसी को यूज करके हम वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हार के बाद नेता अक्सर चुनाव आयोग के सिर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। कई बार आयोग पर फर्जी मतदान कराने के आरोप तक लगा दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और उस सॉफ्टवेयर में हमने ये प्रावधान भी रखा है कि यदि कहीं उसी नाम से राज्य में किसी जगह पे भी और वोट बना हुआ है तो हमने उन वोटर्स को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन था उसमें हाईलाइट किया है, उसके ऊपर टिक मार्क किया है, ताकि संबंधित जो पंजीकरण अधिकारी है वो उसकी वेरिफिकेशन कर सके, भौतिक सत्यापन कर सके। अगर सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कारगर रहता है तो तय तौर पर उन नेताओं के चुने जाने पर लगाम लगेगी जो मतदान में फर्जीवाड़ा कर जीत हासिल करते हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से केदार शर्मा के साथ किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर को विकास यहां पर किया जा रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिससे कि फर्जी वोटिंग को यहां पर जो है उस पर लगाम लगेगी और साथ ही ऐसे मतदाताओं में भी कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोकतंत्र जो है और जो पूरी व्यवस्था उसमें तो पारदर्शिता आएगी, लेकिन बार बार जिस तरह की शिकायत हर चुनाव के बाद आती है कि यहाँ हारने वाला प्रत्याशी जीतने वाले प्रत्याशी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ता है और साफ तौर पर कहता है कि अब फर्जिंग वोटिंग हुई है। ऐसे में अब फर्जी वोटिंग का जो बहाना है या जो समस्या है उससे यहां पर निजात मिलेगी और लोगों में यहां पर लोकतंत्र को लेकर और ज्यादा भरोसा यहां पर कायम होगा। वही कुछ एक मामले यहां पर राजस्थान में अब तक सामने आ चुके हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, जहां नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कह रहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है यहां पर और फर्जी वोटिंग के चलते ही उनका प्रत्याशी ने यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ऐसे में जिस तरह के सॉफ्टवेयर को अब लागू किया जा रहा है, निकाय चुनाव में इस सॉफ्टवेयर को लागू करने की बात की जा रही है। तो आखिर यहां सबसे एक खास है और एक बड़ा कदम जिसे शायद पहले उठाने की जरूरत थी, लेकिन अब उस कदम को यहां पर उठाया जा रहा है और जिससे कि लोगों को काफी फायदा मिलेगा। तो कदम यहां पर आयोग की तरफ से उठाया गया है, लेकिन इस पूरे कदम को लेकर, इस योजना को लेकर के विभिन्न दलों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि निर्वाचन विभाग ने एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से एक कह सकते हैं कि सीधे तौर पर फर्जी मतदान को रोका जा सकेगा और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छी प्रक्रिया है जिसकी वजह से जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में उम्मीदवार जो वास्तविक उम्मीदवार होगा और सही उम्मीदवार होगा, जनता उसको चुनकर भेजेगी। क्योंकि अनावश्यक रूप से आजकल क्या होता है कि फर्जी मतदान की शिकायत इतनी ज्यादा आती है जिसकी वजह से जो व्यक्ति लायक नहीं है वो भी फर्जी मतदान का सहारा लेके, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, दोनों जगह पहुंच जाता है। मेरा मानना है कि अगर निर्वाचन आयोग ने ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें एक ही मतदाता अलग अलग जगह पे मतदान की जो प्रक्रिया चलती है, तो निश्चित रूप से ये बोगस मतदान को रोकने का एक सबसे बेहतर कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से ये कारगर साबित होगा और उससे जो डबल वोटिंग के जो लोग हैं वो पकड़ में आएंगे और वो
मतदाता सूची से बाहर होंगे। तो फर्जी वोटिंग का यहां पर सफाया होगा, लोगों को एक स्वस्थ व्यवस्था है वो यहां पर मिलेगी और लोगों का भरोसा भी लोकतंत्र के इस पूरे सिस्टम पर और ज्यादा मजबूत होगा। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से नेता गोपाल केशावत जी और बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास में जाऊंगा और जानना चाहूंगा, फर्जी वोटिंग जो एक ट्रेंड है, जो एक सेटेड ट्रेंड है, हर एक इलेक्शन में इस तरह के मामले सामने आते हैं, कितना नुकसान एक फर्जी वोटिंग से होता है एक चुनाव में? देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से मतदान के समय फर्जी वोटिंग होती है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, और जिस प्रकार से उसकी जीत तय होती है और बोगस मतदान हो जाता है, फर्जी वोटिंग हो जाती है, तो परिणाम उसके विपरीत हो जाते हैं। अगर आज निर्वाचन विभाग ने, आयोग ने इस तरीके का अगर सॉफ्टवेयर तैयार किया है, आईटी का युग है, तो इनका स्वागत योग्य है। लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर तो तैयार कर लिया, कहीं इसमें हमें अच्छे तरीके से इसका डेमो देना चाहिए और जो मतदाता है उनको हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं कि किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार भ्रांतियां भी हो जाती है कि एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है और नए सॉफ्टवेयर से साहब मेरा नाम ही कट जाएगा। तो ऐसी चीज पहले निर्वाचन आयोग को भी इस तरीके का पूरा पुख्ता जानकारी के साथ में जितने भी जो स्थानीय निकाय हैं वहां जहां पर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, इस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरा जिस प्रकार से आईटी का युग है और हम सब लोग आईटी के माध्यम से बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध होगा कि जिस तरीके का इन्होंने सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया है आयोग ने, तो मैं कहना चाहूंगा कि इनके अच्छी सकारात्मक सोच है और फर्जी मतदान नहीं हो। सभी राजनीतिक दलों को इससे फायदा होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो इस प्रकार से जो फर्जी मतदान है उसके ऊपर रोक लगेगी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो परिणाम, चाहे हार या जीत एक वोट से ही होती थी, अगर एक वोट भी अगर एक फर्जी गिरता है तो उसका समीकरण, उसकी जीत का जो आंकड़ा होता है वो बदल जाता है, हार उसकी जीत में बदल जाती है, जीत उसकी हार में बदल जाती है। तो इस तरीके का हमें जो ये प्रयास किया है निर्वाचन आयोग ने, ये बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ में कहीं ऐसा न हो कि इसमें कोई त्रुटि हो जाए और उस व्यक्ति को मत देने से ही वंचित रखा जाए। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को भली प्रकार से जांचना चाहिए, परखना चाहिए, बिल्कुल, और इसकी साख को बिल्कुल बरकरार रहे। सारी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसकी जांच पूरे सही तरीके से हो, क्योंकि जो बिल्कुल लोग भी इससे जुड़ पाएं और इससे एक गलत तरीके से नहीं बल्कि इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर यहां पर लेना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी के पास में जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी कहते हैं कि वोटिंग के दौरान एक वोट ही बहुत होता है पूरे परिणाम को पलटने में। ऐसे में फर्जी वोटिंग पर अगर रोक लगती है, कितना फायदा यहां पर इस पूरी व्यवस्था को यहां पर होगा और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी यहां पर कितना फायदा पहुंचेगा इससे? लक्ष्मीकांत जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकतंत्र फले फूले, इसलिए उसमें जितनी भी कमियां हैं उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास हो, और उसी दिशा में निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाया है निश्चित रूप से सराहनीय है। दूसरी बात जो आपने पूछी है मुझसे, बात चाहे एक वोट की हो चाहे 5 वोट की हो, लोकतंत्र में अगर एक वोट भी किसी ऐसे व्यक्ति को जाता है जो कि गलत तरीके से जाता है तो उसका नुकसान सबको होता है। देखिए, इसका जो इफेक्ट है, 2 जगह जहां पर मतदान डालने के वाली बात है, इसका इफेक्ट जहां जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा होता है वहां तो हो सकता है फिर भी थोड़ा कम होता हो, लेकिन जहां जीत हार की जो अंतर है वो बहुत थोड़ा होता है, वहां पर इस बात का बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जो कुछ वोट है जो गलत तरीके से डल गए हैं उसने हारने वाले प्रत्याशी के हार में बड़ा ही गलत काम किया है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाया निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह की जो और भ्रांतियां हमारे वोटिंग सिस्टम में है, कमियां हमारे वोटिंग सिस्टम में है, उसको दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर कार्रवाई के साथ साथ और जो योजना इसकी तारीफ यहाँ पर जाहिर सी बात है करनी चाहिए। गोपाल जी के पास एक बार जाऊंगा वहां पर। गोपाल जी, जिस तरह का कदम है, अब सबसे जरूरी है कि लोगों को जोड़ा जाए इससे, और जो योजना इसे सही तरीके से धरातल पर उतारने की जरूरत है ताकि लोग समझे कि उनके फायदे के लिए है और जो फर्जी वोटिंग करते हैं उनके मन में डर भी रहे। जी जी, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है कि हम जब कोई नया सिस्टम लागू करते हैं किसी चीज को अच्छे परिणाम लाने के लिए, तो उसकी बिल्कुल सही रूप से प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और उस मतदाता को ये भय बन जाना चाहिए कि मैं अगर फर्जी मतदान करूंगा तो इस सॉफ्टवेयर से पकड़ा जाऊंगा। तो इस तरीके से जो आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव है राजस्थान के अंदर, इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से हमारा डेमो उसका किया जाना चाहिए और वहां पर लोगों को बताना भी चाहिए कि भाई अब एक नया सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और मान लीजिए कारणवश व्यक्ति या भूलवश अपने 2 जगह मतदाता पहचान पत्र बनवा लेता है, तो उसकी भी उन्हें समझाइश करनी चाहिए। अगर आपने बनवा भी लिया है तो अब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पकड़े जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि गलत मतदान करना भी एक अपराध है। तो इस तरीके का हमें कैंपेन चलानी चाहिए निर्वाचन आयोग को, क्योंकि बहुत अच्छा है कि आज इस आईटी के युग में इन्होंने सॉफ्टवेयर को बनवाया है, तो इसका निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आने चाहिए। और जो हमारे मन के जो अंदर भ्रांतियां हैं, कई ऐसी भ्रांतियां आ जाती हैं, दुष्प्रचार हो जाता है, इन चीजों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी कैंपेन करनी चाहिए, डेमो देना चाहिए और फर्जी जो मतदाता है उनमें एक तरह का भय बने। हो सकता है क्योंकि कई जगह ऐसे जो हमारे सेंसिटिव मतदान केंद्र होते हैं जहां पर कई बार बूथ कैप्चरिंग भी हो जाता है, जो कोई गलत वोट डलवाना चाहता है, ऐसे गिरोह भी हो जाते हैं, ऐसे कई लोग हो जाते हैं, कई चीजें उत्पन्न हो जाती हैं जो इन लोगों को भी भय बन जाए कि अब हम कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़े जाएंगे। इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और सही तरीके से निर्वाचन आयोग को इसका सही मूर्त रूप ले और इसका अच्छे परिणाम आए। इसमें एक तरह से ये डेमो होगा राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा इस सॉफ्टवेयर का, और आने वाले फिर चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाए, जिससे ये कह सके कि हमने उस स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर इस सॉफ्टवेयर का हमने प्रयोग किया, उसमें इतना प्रतिशत हमने फर्जी मतदान रोका। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इसके एक अच्छे परिणाम आएंगे जो हमें देखने को मिलेंगे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर। बिल्कुल, और इसे एक उपलब्धि के तौर पे भी यहां पर माना जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी आप दोनों के साथ में, लेकिन फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।